नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आप लोगों को तांत्रिक पक्षी उल्लू से जुड़े अनेकों तांत्रिक रहस्यों के बारे में और उल्लू के द्वारा वशीकरण तथा उल्लू से जुड़े शुभ अशुभ बातें एवं उल्लू के द्वारा धन की वर्षा तथा उल्लू जहां पाए जाते हैं वहां पर खजाना क्यों होता है, पूरी जानकारी देंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, अगर आप भी उल्लू से जुड़े अनेकों रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक अंत तक देखिएगा, तभी आपकी समझ में आएगा। हमने अपनी इस वीडियो में पूरी जानकारी दे रखी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो हम जानकारी दे रहे हैं बहुत ही प्राचीन एवं दुर्लभ जानकारी दे रहे हैं। यह जो तांत्रिक पक्षी उल्लू है मित्रों, इसको लेकर के अनेकों प्रकार के तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। उल्लू को अदृश्य शक्ति का एक सात्विक तत्व माना जाता है। उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन भी माना जाता है। उल्लू का उपयोग ज्योतिषी शास्त्र में बताया गया है तथा उल्लू के सभी अंगों का प्रयोग किस प्रकार से करना है तंत्र विद्या में वो भी बताया गया है। और तो और उल्लू के द्वारा धन की वर्षा कैसे की जाती है, यानी नोटों की बारिश कैसे की जा सकती है, उल्लू का दीपावली में इतना ज़्यादा महत्व क्यों होता है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और उल्लू के नखूनों के रहस्यों के बारे में बताया जाएगा कि उल्लू के तांत्रिक नखूनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, उल्लू के पंखों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है तथा उल्लू में ऐसी क्या खास बात है। तो दोस्तों पूरी जानकारी देंगे मित्रों। यह ऐसी जानकारी है जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी, आपको कोई नहीं बताएगा। मित्रों इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। हम उल्लू से जुड़े अनेकों रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जाने क्या है लक्ष्मी माता के वाहन उल्लू का ज्योतिष में महत्व एवं तांत्रिक विद्याओं में इसका कितना ज़्यादा भूमिका है, सारी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसे ही दिव्य रहस्यमयी तांत्रिक जानकारियां लाते रहते हैं। उल्लू को लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, लेकिन फिर भी इसे कहीं शुभ तो कहीं अशुभ माना जाता है। उल्लू को लेकर कई तरह की मान्यताएं हमारे समाज में आज भी प्रचलित हैं। उल्लू को लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, लेकिन फिर भी इसे जो है बहुत सारे लोग जो है शुभ तो कहीं अशुभ कहते हैं। उल्लू को लेकर कई तरह की मान्यताएं हमारे समाज और धर्म में प्रचलित हैं। जानिए ऐसी ही मान्यता जो हम बताने जा रहे हैं। हालांकि यह इतना आम या आसान नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि आपकी नज़र उल्लू से मिल जाती है जो समझ लीजिए कि आपको बेहिसाब दौलत मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं किसी भी शुभ घड़ी में और आपको उल्लू सामने से टकराता हुआ मिल जाता है और उसकी आंखें और आपकी आंखें आपस में लड़ जाती हैं, यानी आप उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लग जाते हो और उल्लू ने भी देख लिया, तो दोस्तों समझ जाइएगा कि उल्लू ने आपको जो है धन देने के लिए आपसे टकराया है, यानी दोस्तों उसने आपसे आंख मिलाया है। और इससे क्या होगा कि दोस्तों आपको अचानक से बेहिसाब दौलत मिल सकती है। कहीं गड़ा खजाना मिल सकता है तो कहीं नोटों की गड्डी मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों इस प्रयोग से बहुत सारे लोगों को जो है लाभ मिला है और उनको जो है कई बार जो है पैसे मिले हैं। और कईयों को तो घर बनवाते समय जो है खजाना मिला है, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और अशरफियाँ मिली हैं सोने की। और दोस्तों दूसरा, रोग को लेकर भी उल्लू की यह मान्यता है कि अगर उल्लू किसी रोगी को छूते हुए निकल जाए या उसके ऊपर से उड़ता हुआ चला जाए तो गंभीर रोग भी ठीक हो सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपको कोई गंभीर रोग है, आपका वह रोग ठीक नहीं हो रहा है, आप इलाज कर करके थक चुके हैं, आप हार चुके हैं, हर जगह से आपने इलाज करवा लिया, डॉक्टर को दिखाया जो है और वैद्य को दिखाया, हकीम को दिखाया, दुनिया भर के लोगों को दिखाया, परंतु आपको लाभ नहीं मिला। तो दोस्तों आपको क्या करना है? जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति में अगर कि कोई व्यक्ति रोगी हो तो दोस्तों रोग को लेकर के भी उल्लू की यही मान्यता है
कि अगर उल्लू किसी रोगी को छूते हुए निकल जाए, जी हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार रोगी है, अगर उल्लू उसको छूते हुए निकल जाए, उड़ते हुए उसके ऊपर से उड़ता हुआ चला जाए, या छू करके या फिर उसके ऊपर से उड़ता हुआ चला जाए, तो गंभीर से गंभीर रोग भी ठीक हो जाता है। उल्लू उल्लू का दाहिनी तरफ देखना या बोलना हमेशा अशुभ होता है, इसलिए जब भी उल्लू की आवाज़ सुनाई देती है तो इसे अपशगुन माना जाता है, लेकिन उल्लू का बाईं ओर देखना शुभ माना जाता है। समझ में बात? अगर उल्लू दाहिनी तरफ देखना या बोलना हमेशा शुभ अशुभ होता है, इसलिए जब भी उल्लू की आवाज़ सुनाई देती है तो इसे अपशगुन माना जाता है, लेकिन वहीं पर उल्लू का बाईं ओर देखना शुभ रहता है। चौथा, अगर उल्लू उल्लू किसी घर की छत पर आकर बैठता है या छत पर बैठकर आवाज़ करता है तो यह घर के किसी सदस्य की मौत हो जाने की ओर इशारा करता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए दोस्तों, उल्लू के अंदर अदृश्य शक्ति का वास होता है। यह हमें संकेत देती है, सचेत करती है। अगर उल्लू उल्लू किसी घर की छत पर आकर बैठता है या छत पर बैठकर आवाज़ करता है तो यह घर के किसी सदस्य की मौत हो जाने की ओर इशारा करता है। इसलिए ऐसी स्थिति में अगर आपको संकेत मिल जाए तो आपको डरना नहीं है। अपने घर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना है, पूजा पाठ हवन करवाना है, ठीक है, और भोज करवाना ताकि वह संकट टल जाए, ठीक है। और दोस्तों ने लेकिन अगर जो जो किस्मत में लिखा होगा फिर वो होगा ही होगा, लेकिन जो मैंने बताया इस उपाय को करिए, लाभ अवश्य मिलेगा। अब पांचवा है दोस्तों, ध्यान सुनिए, अगर सुबह के वक्त पूरब की दिशा की ओर उल्लू दिखाई देगा या फिर उसकी आवाज़ सुनाई दे तो यह माना जाता है कि अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको किसी खंडर में, किसी मंदिर के आसपास, किसी अनजानी जगह पर या फिर जो है किसी नदी या पहाड़ के किनारे या आसपास या कहीं पर भी प्राचीन जगह में आपको धन मिल सकता है। दोस्तों, उल्लू तंत्र सिद्धि तांत्रिक प्रयोग। उल्लू वशीकरण तंत्र सिद्धि तांत्रिक प्रयोग हिंदू धर्म में दूसरा पवित्र उल्लू पक्षी को माना जाता है, लेकिन कुछ लोग अपनी गलत धारणा के चलते उल्लू से डरते हैं, किंतु यह गलत है क्योंकि माता लक्ष्मी का वाहन है और यदि हम उल्लू का अनादर कर रहे हैं तो इसका मतलब हम माता लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। हिंदू धर्म में उल्लू को समृद्धि और धन का प्रतीक माना जाता है। लोग उल्लू से इसलिए डरते हैं कि वो डरावना दिखता है। कुछ लोग हद तब कर देते हैं जब वो अपने ही करीबी को उल्लू की तरह दिखने के कारण उन्हें मूर्ख कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन वास्तव में यह गलत है। दोस्तों, उल्लू तंत्र सिद्धि तांत्रिक प्रयोग। उल्लू का महत्व तंत्र साधना में बहुत है। तंत्र शास्त्र के अनुसार उल्लू की विवेकशीलता और उससे मिलने वाले लाभकारी परिणाम से इनकार नहीं किया जा सकता है। शायद इसलिए यह माता लक्ष्मी का वाहन है, इसलिए शायद इसको माता लक्ष्मी ने अपना वाहन बनाया है, क्योंकि जो माता लक्ष्मी का वाहन होता है तो समझ जाइए धन का रक्षक भी होगा। जैसे कुबेर के हाथ में चाबी दे रखी माता लक्ष्मी ने, वैसे ही उल्लू के हाथ में भी जो है धन की देख रेख की जिम्मेदारी दे रखी है। तो दोस्तों, इसमें कई रहस्यमयी शक्तियाँ छिपी है उल्लू में। ग्रीकवासी आदि काल से उल्लू को सौभाग्य, धन और समृद्धि का प्रतीक मानते आए हैं, जबकि पूरा यूरोप उल्लू को काले जादू के मुख्य अंग के रूप में माना जाता है। चीनी फेंग शुई में अगर उल्लू सौभाग्य और सुरक्षा का प्रतीक है तो जापानियों की नज़र में उल्लू उनकी मुसीबत में रक्षा करता है। और अगर यदि भारत में इस तंत्र की बात करें तो यहाँ यह विधा बहुत ही प्रचलित है। इसमें कई चमत्कारी अचूक तांत्रिक शक्तियाँ हैं। यह माना जाता है कि उल्लू के हाव भाव, बोली और उड़ान भरने की स्थिति से भूत, भविष्य, वर्तमान की घटनाओं का भी पता लगाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, उल्लू में ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिसको अगर एक बार सिद्ध कर लिया जाए तो वह भूत, भविष्य, वर्तमान की घटनाओं का पता लगा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है जो शुक्र ग्रह की अधिष्ठ धात्री है, जबकि उल्लू राहु के घर का प्रतिनिधित्व करता है तथा कुंडली में इसका सुनिश्चित घर छठा स्थान का है। हालांकि इसका तीसरे, छठे और आठवें घर में होना शुभ माना गया है। इसलिए उल्लू की महत्वता मनुष्य के जीवन में बनी रहती है, जिसे भविष्य सूचक के नज़रिए से देखा जाता है, यानी जो आपके आने वाले भविष्य में बहुत ज़्यादा आपकी उन्नति में योगदान प्रदान करता है। दोस्तों, यदि आप शनिवार के दिन उल्लू का एक पंख ले लेते हैं काले रंग का और उसको जलाकर उसकी राख यदि किसी के ऊपर भी
सर में डाल देते हैं तो दोस्तों वह आपके प्यार में पागल हो जाएगा, वह आपके वश में हो जाएगा, आपके सम्मोहन में हो जाएगा, वो बंध जाएगा। इतना चमत्कारी है और वो चाह कर भी आपसे दूर नहीं जा पाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, इस वशीकरण टोटके का प्रयोग बहुत सोच समझ के करिएगा। दोस्तों अपनी इस वीडियो में हम और भी जानकारी देने वाले हैं, तो दोस्तों सुनते रहिएगा। बारी बारी से मैं सब कुछ बताते जा रहा हूँ। इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर अनेकों प्रकार की तांत्रिक शक्तियों का वास होता है। दोस्तों उल्लू के माध्यम से वशीकरण टोटके निम्नलिखित है, जो मैंने पहला बता दिया था। अब ये भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सारे नंबर वाइज मैं बता रहा हूँ, लेकिन कई बार मैं नंबर का नाम लेना भूल जाता हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वशीकरण, जी हाँ दोस्तों, वशीकरण के लिए किए गए उपायों में उल्लू के पंख की राख को कसूरी के साथ घिसकर शरीर पर लगाने से अचूक परिणाम मिलता है। इसके अतिरिक्त उल्लू के, जी हाँ दोस्तों, उल्लू के पैरों की मिट्टी, जी हाँ दोस्तों, उसको जो है यदि किसी को खिला दिया जाए तो दोस्तों वह काफ़ी विचलित हो जाता है और उसकी शांति भंग हो जाती है। उल्लू तंत्र में उसके अंगों को तांत्रिक साधना के लिए कई तरह से उपयोग में लाया जाता है। उल्लू के नाखून, पंख, पंजे, चोंच तंत्र सिद्धि के काम में लाए जाते हैं। इसकी पूजा रात महानिशिफल काल में होती है। उल्लू पक्षी का एक पंख लेकर उसे अपने सामने रखकर ओम उल्लिकान विदेशाय फट मंत्र का जाप 100 बार करके उसे जिस घर में भी फेंक दिया जाए, वहाँ पर कलह हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई आपका शत्रु है, आपको परेशान कर रहा है, तो दोस्तों आप इस प्रयोग को कर सकते हो। लेकिन इसका गलत प्रयोग मत करिएगा। लेकिन ध्यान रखिए, आपके साथ भी गलत हो सकता है। जब बहुत ज़्यादा आपके साथ उसने अत्याचार करा, अति कर दी हो, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये असर बहुत खतरनाक होता है। उल्लू वशीकरण के टोटके अपने आप में अद्भुत होते हैं। धन की प्राप्ति के लिए उल्लू की तस्वीर लगाने और उसकी दीपावली की शाम पूजा करने का शुभ परिणाम होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दीपावली के दिन चाहते हैं कि धन की प्राप्ति हो, जी हाँ दोस्तों, आपके घर में कभी जीवन में धन की कमी ना हो, अगले दीपावली तक आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी, तो दोस्तों धन की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, उल्लू की तस्वीर लानी है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। अगर आपको उल्लू ना मिले तो उल्लू की तस्वीर लानी है और जो है माता लक्ष्मी के बगल में लगानी है, ठीक है। और उसकी दीपावली की शाम पहले माता लक्ष्मी का पूजन करना है, श्रीम श्रीम मंत्र का जाप करना है 108 बार, ठीक है। और माता लक्ष्मी का, फिर इसके बाद जो है दोस्तों आपको जो है उल्लू का नाम जपना है। ओम उल्लिकान विदेशाय फट, इस मंत्र का यहाँ पर भी जाप करना है एक, ठीक है। तो दोस्तों पहले माता लक्ष्मी की पूजा करें श्री मंत्र से, फिर ये जो मंत्र बताया इससे उल्लू की पूजा करें तो दोस्तों, और फिर आपको दीपावली की शाम ही पूजन करना है माता लक्ष्मी के बाद उल्लू की। फिर आप देखेंगे इसका परिणाम बहुत शुभ होता है। दोस्तों आप सोच नहीं सकते भाई, ये छोटी सी टोटका दोस्तों आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर देगा, आपके घर में पैसे का अंबार लगा देगा भाई। एक बार प्रयोग करके देखिएगा जरूर। धन रखे जाने वाले स्थान पर उल्लू की तस्वीर रखना एक साधारण टोटका है और इससे घर में आर्थिक लाभ के अवसर बनते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, दीपावली के दिन ध्यान सुनिए दोस्तों, जहाँ पर भी आप धन रखते हैं, अपना पैसा रुपया खजाना रखते हैं, वहाँ पर उल्लू की तस्वीर रखना एक साधारण टोटका, उल्लू की वहाँ तस्वीर रख दीजिए। पर ध्यान रहे ये दीपावली के दिन ही आपको करना है। वही पूजा वाली फोटो को धन वाले स्थान पर रख देना है और इसे घर में आर्थिक लाभ के अवसर हमेशा बनते रहते हैं, कभी घाटा नहीं होता, पैसा खींचा चला आता है। दोस्तों समझ में ये बात, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी के धन का मालिक है और माता लक्ष्मी का वाहन है भैया, तो माता लक्ष्मी की तो कृपा उल्लू को ऑलरेडी ही प्राप्त है। और अगर आप उल्लू के साथ रिस्पेक्ट वाला रिश्ता रखते हो और उल्लू की साधना करते हो तो दोस्तों धन धान्य से उल्लू आपको भर देगा और माता लक्ष्मी भी उसके घर में कृपा बरसाती है। पक्षी तंत्र के अनुसार उल्लू धन का संकेत देने वाला है। जहाँ भी खजाना छिपाकर रखा होता है या गड़ा हुआ रहता है वहाँ उल्लू पाए जाते हैं। आई बात समझ में दोस्तों, चीज़ हमेशा ध्यान रखो, कभी भी आपको खजाना धन खोदना हो, जो गड़ा हुआ होता है उसको जानना हो, तो दोस्तों जहाँ पर भी उल्लुओं का बसेरा हो तो समझ जाइएगा कि दोस्तों
कि यहाँ पर खजाना गड़ा हुआ है, तो वहाँ पर अपने अंदेशा के अनुसार वहाँ खुदाई करिएगा, आपको खजाना जरूर मिलेगा। बहुत सारे मित्रों को खजाना मिला है, किसी को कलश में सोने के सिक्के, तो किसी को चांदी के सिक्के, तो किसी को हीरे मोती, तो किसी को सोने चांदी के जो है दोस्तों जवाहरात और आभूषण मिले हैं। तो दोस्तों आप भी इस प्रयोग को करके जो है मेरी इन रहस्यमयी तांत्रिक बातों को सुनकर आप लाभ ले सकते हैं। दीपावली पर उल्लू तंत्र के कुछ उपायों को करके आप अपने कार्यों में आ रही बाधाओं को भी हटा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके जीवन में बहुत बाधाएं आ रही हैं तो दीपावली पर उल्लू तंत्र के कुछ उपायों को करके आप अपने कार्यों में आ रही बाधाओं को हटा सकते हैं। उल्लू तंत्र के सिद्ध उपाय हैं। जी हाँ दोस्तों, घर में किसी प्रकार की बाधा हो तो दीपावली की रात में निम्नलिखित मंत्र उल्लू पर बिराजी या उल्लू के साथ माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष लाल चंदन की माला से 1000 बार जाप करें। इससे हर प्रकार की बाधा दूर होगी। और मंत्र है दोस्तों, ओम नमो काल रात्रि सर्वभूत बाधा किया कराया नजर ढीठ पलायन कुरु कुरु होम फट स्वाहा। कैसे भी परेशानी हो आपके ऊपर, कितनी बड़ी भी बाधा हो, चाहे किसी प्रकार की ऊपरी नीची बाधा हो, चाहे भूत प्रेत बाधा हो, सब कुछ जो भी नकारात्मकता हो सब नष्ट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों अगर आप इस मंत्र का जाप करते, जो मैंने मंत्र बताया है, मंत्र ध्यान से सुन लो एक बार और मैं बता देता हूँ। ओम नमो काल रात्रि सर्वभूत बाधा किया कराया नजर ढीठ पलायन कुरु कुरु होम फट स्वाहा। हर मुसीबत की जड़, हर समस्या की जड़, हर परेशानी की जड़ का जो भी परेशानी है उसका नाश करके आपके लिए जो है सही रास्ता खोल देगी और हर बाधा आपका दूर करके आपके लिए हमेशा उन्नति और तरक्की लाएगी। सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर यानी साफ सुथरे होकर एक जगह एक ऊन का आसन लेकर उस पर स्वयं विराजित होकर बैठे। एक ऊन का आसन बनवा लें, उस पर जो है उस पर आपको स्वयं विराजित होकर बैठना। फिर उल्लू के साथ लक्ष्मी की तस्वीर को सामने रखना है, जहाँ जिसमें एक उल्लू हो और उल्लू के ऊपर माँ लक्ष्मी बैठी हो। तो दोस्तों जहाँ तक हो सके शंख की माला, जी हाँ दोस्तों, शंख की माला या कमल गट्टे की माला लेकर निम्न मंत्र का जाप करें। ध्यान रखिए दोस्तों, शंख की माला तो होनी चाहिए, नहीं तो कमल गट्टे की माला लेकर निम्न मंत्र का जाप करें, लाभ जरूर मिलेगा 100%। मंत्र है ओम नमो उल्लूक वाहिनी विष्णु प्रिया भगवती लक्ष्मी दैमम दुर्भाग्य नाशाय नाशाय सौभाग्य वृद्धि कुरु 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 श्रम श्रम सरौ फट स्वाहा। इस मंत्र का दोस्तों आपको जाप करना है। और दोस्तों आप देखेंगे कि दोस्तों आपको वो तरक्की मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते। तंत्र शास्त्र के अनुसार उल्लू से जुड़ी कुछ बातें निम्नलिखित है। यदि सपने में उल्लू को अपने ओर आते हुए देखा है, जी हाँ दोस्तों, अब मैं बता रहा हूँ कि उल्लू का सपने में दिखने का महत्व क्या होता है, उसका जो है जरूरी बातें क्या होता है। अगर उल्लू आपको सपने में दिख रहा है, इसका अर्थ क्या होता है और ये क्यों दिखता है और क्या रीजन होता है, सब बता रहा हूँ। यदि सपने में उल्लू को अपनी ओर आते हुए देखा है तो उसे शुभ माना जाता है। और यदि स्वप्न में उल्लू दूर जाता हुआ दिखाई दे तो यह घर में आग लग जाना, चोरी हो जाना, व्यापार में घाटा होने का संकेत देता है, यानी परेशानी का संकेत देता है। तो आपको होशियार हो जाना है, परमात्मा से प्रार्थना करना है ताकि आपके घर में जो है सुख समृद्धि शांति बनी रहे। हिंदू धर्म में ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार सगुन अपशगुन की मान्यता सदियों से चली आ रही है। उल्लू से जुड़े कुछ शकुन और अपशगुन निम्नलिखित हैं, जो विचार है उनको ध्यान सुनिए। यदि उल्लू रात में यात्रा कर रहे व्यक्ति को होम की आवाज़ करता हुआ मिले तो शुभ फल मिलता है, क्योंकि इसी प्रकार की ध्वनि यदि वह फिर करता है तो उसकी इच्छा रवण करने की होती है। रवण यानी दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मतलब जो है पार्टनर के साथ जो है संबंध बनाने की इच्छा। यदि उल्लू किसी के घर बैठना प्रारंभ कर दे तो वह घर कभी भी उजड़ सकता है और उस घर के मालिक पर कोई विपत्ति आने की संभावना बढ़ जाती है। दक्षिण अफ्रीका में उल्लू की आवाज़ को मृत्यु सूचक माना जाता है। वहीं चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मृत्यु का सूचक माना जाता है। हिंदू धर्म में ऋषियों ने बड़े ही गहन अवलोकन और अध्ययन के बाद ही उल्लू को देवी लक्ष्मी के वाहन होने की बात को कहा है। दोस्तों चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, उल्लू जो पक्षी है वास्तव में बहुत उत्तम एवं दिव्य पक्षी है।
उल्लू को लेकर के जो अनेकों जो भी तांत्रिक रहस्य हैं अपने आप में अनूठे हैं। मैंने आपको अपनी इस वीडियो में उल्लू से जुड़े अनेकों तांत्रिक रहस्यों के बारे में बताया है और आपको उल्लू से जुड़े तांत्रिक प्रयोगों के बारे में भी बताया इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देख करके, सुन करके, समझ करके उन प्रयोगों को कर सकते हैं और उल्लू से जुड़ी बातों को जान सकते हैं। देखिए दोस्तों, उल्लू जो है क्या करता है कि आपको संकेत देता है। जी हाँ दोस्तों, कि जो है कि आपको जो भी आपके साथ घटना घटित होती है, अगर उल्लू आपके आसपास रहते होंगे तो आपको वो संकेत देते हैं। क्योंकि दोस्तों पक्षियों को ईश्वर का डाकिया कहा जाता है। वो आपको संकेत देते हैं कि सावधान हो जाओ। अगर आप सावधान हो जाते हैं, अगर आप उसको समझ जाते हैं, तो दोस्तों आप जो है सावधानी से ईश्वर की उपासना करके उस बाधा को टाल सकते हैं और उस बाधा का नाश कर सकते हैं। परंतु अगर आप देखते हैं कि अरे ये तो गलत करने आया है ये पक्षी, अगर आप उसको भगा देते हैं या कुछ जो है उस पक्षी के साथ अभद्रता करते हैं, तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, आपके साथ गलत हो जाता है। क्योंकि आप ध्यान नहीं देते। पक्षी आपको आगाह करने आता है, आपको जो है बताने आता है मुसीबत के बारे में। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो भाग 1। वीडियो पार्ट 2 चाहिए, अगर आपको वीडियो भाग 2 चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम वीडियो भाग 2 जल्द से जल्द लेकर आएंगे और उसमें भी हम आपको बताएंगे कि दीपावली की रात में उल्लू का इतना ज़्यादा तांत्रिक महत्व क्यों होता है दोस्तों। क्योंकि दीपावली 1 नवंबर को आने वाली है और दीपावली की रात अमावस की काली रात होती है। इस दिन बहुत सारे तांत्रिक बेसब्री से साल भर से इंतज़ार करते हैं और वो इस पल का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं ताकि वो अनेकों प्रकार की तांत्रिक शक्तियों को जगा सकें और वह दूसरी अदृश्य शक्तियों से बात करके खजाना, रुपया, पैसा हासिल कर सकें, सिद्धियां हासिल कर सकें, भूत भविष्य वर्तमान बताने की सिद्धियां, हवा में उड़ने की शक्तियां, छोटा बड़ा होने की सिद्धियां तथा इस लोक से दूसरे लोक में जाने की सिद्धियां तथा मनुष्य को वशीभूत करने की सिद्धियां, अनेकों प्रकार की हजारों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते हैं इस दिन। तो खैर ये तो दोस्तों हमारा अलग ही बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, पर इन्हीं तथ्यों के बारे में हम लेकर के आएंगे। तो उम्मीद करते हुए जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहे। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।